दोस्तों, आप जानते हैं कि जज बनने के लिए कितनी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, लेकिन आप ऐसे भी जज बन जाते हैं। एक कहानी आपको आज बताते हैं। अभिषेक मेरे साथ मौजूद हैं और वो कहानी धनी राम की है। धनी राम एक ऐसा शख्स है जो न सिर्फ जज की कुर्सी पर बैठता है बिना पढ़े लिखे, बल्कि 2400 से ज्यादा कैदियों को रिहा भी कर देता है, उनको जमानत भी दे देता है। तो अभिषेक, बताइए वो कौन सी कहानी है और जराइम की दुनिया की ये कहानी इतनी फेमस क्यों कही जाती है? ये कहानी दरअसल हरियाणा के भिवानी की है। भिवानी में एक व्यक्ति था धनीराम मित्तल। पढ़ने में इतना तेज तर्रार कि सरकारी नौकरी की आम लोग जैसे तैयारी करते हैं वो भी करता था। लेकिन जब सरकारी नौकरी मिली नहीं तो बनाने लगा लोगों का फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस। वो बनाकर मन नहीं भरा तो रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी फर्जीवाड़े से हासिल कर ली उसने और बाकायदा 6 साल तक नौकरी करता है। अब तक मुझे लगता है दर्शकों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकता है। लेकिन इस फर्जीवाड़े की कहानी आगे बढ़ती है और ये 1000 गाड़ियों की चोरी करता है। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान तमाम जगहों पे इसके खिलाफ मुकदमे होते हैं। लेकिन जब वो 2400 कैदियों की कहानी आती है रिहा करने की, तो मुझे लगता है कि उस वाले कहानी पे आने से पहले इसकी एक और कहानी हमको सुनानी चाहिए कि कैसे ये कोर्ट में पेश हुआ। और जज साहब ने इसको जब कहा, जब मतलब लगातार इसकी पेशी हो रही थी, जब पकड़ा जा रहा था तो पेश होता था, लोकल अदालत में पेश हुआ। अब जज साहब इसको देख के पहचान जा रहे थे कि भाई ये तो वही आ गया। अब लगा कि धनीराम मित्तल फिर से आ गया। जज साहब बैठे थे अंदर, बोले तुम कोर्ट से बाहर निकलो। अब ये देखिए कितना शातिर था। इसने कहा पुलिस कर्मियों से जो इसको लेके गए थे कि जज साहब आज बेहद गुस्से में हैं, चलो बाहर चलते हैं। बाहर गया, उन लोगों के साथ चाय पीता है। उसके बाद बोलता है उन लोगों को कि जज साहब का गुस्सा तुम लोग देखे ही हो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। 2 मिनट में फरार। उसके बाद पुलिस वाले बुलाए जाते हैं, चूँकि पेशी होनी थी। तो जज साहब जब बुलाते हैं तो ये क्या कहता है, जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं वो तो यही बोल के आया था कि जज साहब गुस्से में हैं, 2 मिनट में आता हूँ, और पता नहीं कहाँ चला गया। जज साहब समझ गए, आज फिर धनीराम गए। अच्छा, धनीराम तो चले गए, लेकिन धनीराम की कहानी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? उन्होंने कहा कि जज साहब गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं आज तुम चले जाओ। फिर उसी जज की कुर्सी पर वो धनीराम बैठता कैसे? वो कहानी क्या है? हाँ, ये कहानी मतलब आप देखिए कि सब पहले तो ये होता था कि मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था। ये कहानी है साल 1980 की। ये जो धनीराम मित्तल है, जब देश आज़ाद हुआ तो लोग अपने अपने कामों में लगे थे। ये चोरी की दुनिया में लगा था साल 1964 से। आप सोचिए, आज़ादी के कुछ साल बाद ये चोरी के कारनामों का अंजाम दे रहा था। और तब इतनी हाईटेक चीज़ें थी नहीं, तो पुलिस को भी पता नहीं चलता था, यहाँ चोरी किया, वहाँ गया, कहीं छिपा। ये इसने क्या किया कि साल 1980 में ये अखबार में एक खबर पड़ता है। खबर ये थी कि झज्जर के जो एडिशनल सिविल जज हैं उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है। तो इसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया, वही शातिर आइडिया। बोला कि हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार बन के ये जज को लेटर लिखता है। जज के आवास पे लेटर पहुंच जाता है कि जांच पूरी होने तक आप 2 महीने की छुट्टी पे हैं। जज साहब को लगता है जांच चल रही थी, हो सकता है हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया होगा। अब क्या किया इसने, एक तो लेटर भेज दिया, जज साहब छुट्टी पे अगले दिन से चले गए, बोले अब नहीं जाएंगे कोर्ट। दूसरे दिन एक और लेटर लिखा इसने। अब ये कहता है कि जो नए जज अपॉइंट हुए हैं वो अगले 40 दिन तक काम करेंगे, अगले मतलब 2 महीने तक काम करेंगे। करता ये है कि अगले 40 दिन तक ये खुद जज की कुर्सी पे बैठता है। अब पहले इतनी चीज़ें थी नहीं, तो साल 1980 में मुझे लगता है पता करना भी मुश्किल रहा होगा लोगों के लिए। लोगों को लगा कि इलाके में मतलब अपने यहाँ ज़िले में नए जज आ गए हैं। अब ये बैठता है 40 दिन तक जज की कुर्सी पे, 2470 मुकदमों की सुनवाई करता है। और ये मुकदमे थे हत्या, रेप और तमाम तरीके के अपराध के। अब ये जब धनीराम मित्तल सुनवाई करता है तो एक जो कॉमन बात थी वो ये थी कि ज़्यादातर मुकदमों में आप समझिए कि इसने कैदियों को रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद जो वकील थे वो इस बात से हैरान थे कि जज साहब इतने नरम दिल कैसे हो गए, इतने संगीन अपराधों पे कैसे ऐसा एक्शन ले लिया। और मुजरिम खुश हो रहे थे कि भाई अब तो जमानत मिल ही रही है। उसके बाद होती है जांच, और जांच होती है 40, क्योंकि 40 दिन के बाद 41वें दिन ये कोर्ट जाता ही नहीं। अब कोर्ट नहीं गया तो जज साहब आए नहीं तो इलाके में खबर फैलेगी। वहाँ के अधिकारी जांच करते हैं तो पता चलता है कि धनीराम दोबारा से पकड़े गए। अच्छा, पकड़ने की क्या कहानी है? क्योंकि इसने वाहन चोरी की, जज बन गया, उसके बाद ये पकड़ा कैसे जाता है, कैसे ट्रैप में आता है? क्योंकि समझिए दशकों तक ये सब कारनामे करता रहा, पकड़ में नहीं आया, फिर पकड़ में आया कैसे और कब आया? ये दरअसल ऐसा मतलब
जो कहानी सुन रहे हैं आप, आपको भी लग ही रहा होगा कि जज बनना आसान नहीं है, 40 दिन तक वो भी मुकदमे सुनना। तो ये इतना शातिर तो था कि पकड़ में नहीं आता। लेकिन चूंकि साल 1964 से ये चोरी कर रहा था, जो जानकारी है, तो साल 2016 में ये आखिरी बार पकड़ा जाता है। आखिरी बार पकड़ा कैसे जाता है? दिल्ली से 3 गाड़ियां चोरी हुई और तीनों गाड़ियों की चोरी हुई। तो ये जो धनीराम मित्तल था, तब इसकी उम्र हो चुकी थी काफ़ी। आप सोचिए, साल 1964 से जो चोरी कर रहा हो, 2016 आते आते वो 80 पार कर जाएगा। अब उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो भागने में उतना सफल नहीं था, नाकाम हो रहा था। यहाँ दिल्ली पुलिस उसको साल 2016 में पकड़ती है 3 गाड़ियाँ चुराते हुए। वहाँ जब कांड खुला था तो वहाँ कुछ तस्वीरें थी, कुछ मुकदमों में जज साहब के साइन थे, तो तमाम चीज़ें। और धनीराम मित्तल एक चोर से ज़्यादा, मतलब चोरी करते हुए फेमस पर्सनालिटी हो गया था। तो धनीराम मित्तल को जैसे हम बता रहे थे कि जज साहब देख के कहते हैं कि तू फिर आ गया, यहाँ से भाग, तो वो वाली बात हो गई थी धनीराम मित्तल के साथ। तो इसको पकड़ने से ज़्यादा मुश्किल ये था कि ये आगे क्या करेगा जानना मुश्किल था। ये कभी भी कुछ भी बन जाता था। जो स्टेशन मास्टर बन गया, जो जज बन गया, वो क्या करेगा। और इस तरीके की कहानी हम लोग सुना क्यों रहे हैं, ये भी मुझे लगता है बताना चाहिए दर्शकों को कि आज के ज़माने में बेहद आसान है कि आप ये पता कर लीजिएगा कि आपके इलाके में जज कौन आए हैं, डीएम कौन आए हैं, एसपी कौन आए हैं। लेकिन पहले लोग बन जाते थे, कोई डीएसपी बन जाता था। नटवर लाल के कई किस्से हैं। हाँ, और ये कहानियाँ जानना ज़रूरी इसलिए है, दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि ये हमें जागरूक करती हैं, एक तरह से बताती हैं कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज के बीच में रहते हैं और कितना फर्जीवाड़ा करते हैं। आप इस कहानी को किस तरह से देखते हैं, इस नटवर लाल को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।